गाइस कुछ मंथ्स पहले हम लोगों ने एक टी बिल्स के ऊपर वीडियो बनाया था कि ज़ीरोधा के ऊपर आप टी बिल्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना लोगों के एक डाउट था कि जब आप टी बिल्स को बाय करते थे तो वहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 रुपये आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब लोग कंफ्यूज होते थे इसके ऊपर मेरे को रिटर्न कैसे मिलेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने पर्सनली 364 डेज और 91 डेज दोनों के मैंने यहाँ पे टेबल्स बाय कर रखे हैं और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के ऊपर टी बिल्स का जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है या जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे काम करता है, कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे टी बिल्स को आप बेच सकते हैं और कैसे ये ऑटो रीडिंग वगैरह होते हैं। तो देखिए गाइस पहले बात करते हैं कि टी बिल्स के अंदर आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखिए पहली चीज तो ये इसके अंदर आपको सॉल्वेंस गारंटी मिलती है, यानी कि जो टी बिल्स होती है वो गवर्नमेंट की गारंटी उसके अंदर आपको मिलती है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे सिक्योर होता है क्योंकि ये बैक बाय द गवर्नमेंट होता है। सेकंड थिंग गाइस ये इसके अंदर आपको बेटर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं इन कंपैरिजन टू एफडी। एफडी के अंदर गाइस क्या होता है, अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, लेकिन जो इंडिया के लीडिंग बैंक है उसके अंदर आपको हर बैंक जो है अलग अलग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऑफर करता है। तो अगर लेट सपोज आपका सभी जगह तो अकाउंट हो नहीं सकता, इससे बेटर है अगर टी बिल्स में अगर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है तो आप एक शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए भी एक इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। तीसरी गाइस जो मुझे सबसे इसकी बढ़िया बात लगती है ना कि इसके अंदर टीडीएस नहीं कटता है। एफडी के अंदर क्या होगा, 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट होगा, टीडीएस कटेगा, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर दिखने लग जाएगा, एआईएस के अंदर दिखेगा, फॉर्म 26 एएस के अंदर दिखेगा। तो आपको प्रॉपरली ना आईटीआर फाइलिंग वगैरह के अंदर शो करना पड़ता है और जिनकी भी इनकम कम होती है टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं वो उनको आईटीआर वगैरह भी फाइल करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मुझे ये भी सबसे अच्छी बात लगती है कि इसके अंदर कोई भी टीडीएस का चक्कर नहीं है, आपका जो पूरा इंटरेस्ट होगा सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है चाहे कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो। अब देखिएगा टी बिल्स को बाय कैसे करना है उसका मैं ना प्रोसेस एक इस वाले ये जो डिफरेंट वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके लिंक यार मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए पहले बात करते हैं जब टी बिल्स की, तो टी बिल्स खुलते कब है। तो गाइस टी बिल्स अगर आपको पता करना है कि कब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ओपन होगा तो जब आप अपने ज़ीरोधा के कॉइन वाले अकाउंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जैसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अपकमिंग डेट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ना आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर गाइस क्या होता है, आरबीआई ने ना डेट वगैरह इशू कर रखी है जो कि क्वार्टरली बेस पे डेट इशू करता है। फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे मई का टाइम चल रहा है तो आप देख सकते हो कब कब यहाँ पे जो है ऑक्शन यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो जनरली अगर मैं इसको एक कॉमन तरीके से देखूँ तो जो टेबल्स है वो हर वीक के अंदर मंडे को यहाँ पे आपको दिखने लग जाते हैं। तो मंडे को जब आप अपना कॉइन का डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसके अंदर आपको टेबल्स वगैरह दिखने लग जाते हैं। तो गाइस वहाँ पे क्या होगा, आपको इस टाइप के टेबल्स दिखेंगे, एक 91 डेज का दिखेगा, 162 डेज का, 182 डेज का दिखेगा और 364 डेज का दिखेगा। और गाइस सबके सामने क्या होगा, डिफरेंट आपको इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे जो है दिखाई देने लग जाएगी, मतलब आपको खुद जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम गाइस लोगों को ये होती है कि जब वो बाय करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं 50,000 रुपये लगाना चाहता हूँ। तो गाइस टेबल्स में काम कैसे करता है, पहले आपको 50,000 रुपये अपना जो फंड का बैलेंस होगा ना उसके अंदर सिंपली आपको सबसे पहले ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 50,000 रुपये आपके पास में एक्चुअल होने चाहिए। उसके बाद में क्या होगा गाइस, जैसे आप यहाँ पे यूनिट्स को बाय करते आपको मिनिमम 100 यूनिट्स यहाँ पे बाय करने पड़ते हैं और एक यूनिट जो है आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं, मतलब जैसे 100 यूनिट्स होगा तो उसकी 10,000 की कॉस्ट आएगी। तो ऐसे अगर गाइस मैं 500 यूनिट्स की बात करूं तो उसकी 50,000 रुपये की कॉस्ट है। तो गाइस स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, जब आप यहाँ पे बिडिंग के अंदर जाएंगे, ये जो टेबल्स होते हैं उसकी क्या ऑनलाइन बिडिंग होती है, सब अपनी तरफ से बिडिंग वगैरह करते रहते हैं। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे 50,000 रुपये लगाएंगे तो पूरे के पूरे 50,000 रुपये जो है आपका जो कंसोल का जो फंड बैलेंस होगा उसके अंदर आपके ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद में गाइस क्या होगा, अगर बिडिंग के थ्रू आपको यहाँ पे अलॉट होते हैं टेबल्स, तो उसके बाद में क्या होता है, उसकी जो भी एक्चुअल कॉम्पिटिटिव प्राइस होगी, फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 500 जो है क्वांटिटी यहाँ पे 364 वाले टेबल्स यहाँ पे खरीदे हुए थे, मैंने 50,000 रुपये लगाए थे, यानी कि 100 रुपीज़ की कॉस्ट मेरे को पड़ रही थी। लेकिन अभी आप राइट नाउ दे सकते मेरे को जब अलॉटमेंट हुआ तो उस टाइम पे जो कॉस्ट थी वो 93.47 थी। जी हाँ, तो गाइस अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस में क्या होता है, जो भी पैसा आपका डिफरेंस होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर मेरा जितना भी टेबल्स के अंदर परचेस प्राइस जो रिवर्स होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे फंड बैलेंस अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। यानी एक बार के लिए तो आपका पूरा 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये ऐसे आपका ब्लॉक होगा। और जैसे आपको टी बिल का यहाँ पे अलॉटमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी परचेस एक्चुअल जो भी प्राइस होगी उसका जो भी डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली आपके फंड बैलेंस के अंदर क्रेडिट हो जाता है। साथ में कैसे अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो ये बेसिकली एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लेता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करूँ तो 0.06% या फिर 6 रुपये जो भी आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, मतलब एवरी 10,000 रुपीज़ के ऊपर ये चार्ज करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे और उसमें से मेरे को 3266 मेरे पास में वापस फंड बैलेंस के अंदर क्रेडिट हो गए और 33
रुपीज का इन्होंने यहाँ पे ब्रोकरेज बेसिकली चार्ज किया है। अल्टीमेटली गाइस आपको यहाँ पे जो इंडिकेट हील्ड दिखाई देती है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स यहाँ पे बिल्कुल एकदम करेक्ट होती है, और इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल 50,000 रुपीज हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए, लेकिन हमारा जो ब्लॉकिंग अमाउंट था वो कम था, यानी आप देख सकते हैं 93.47 का हमारा एक्विजिशन कॉस्ट आया। तो अल्टीमेटली हमारा 500 यूनिट का जो है 46,735 का कॉस्ट आया। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 3265 का होता है, और ऑलमोस्ट इतना ही अमाउंट हमें यहाँ पे रिवर्सल के अंदर मिला है। तो अगर आप यहाँ पे रिटर्न निकालते तो आपका जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर आप रिटर्न निकाल के देखेंगे तो जो इंडिकेटिव हिल्ड्स आपको जो स्क्रीन के सामने दिखाई देते ऑलमोस्ट उसी के बराबर आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलते हैं। गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे इसके 364 डेज यहाँ पे खत्म होंगे तो एक्विजिशन जो कॉस्ट है हमारी वो जस्ट 46,735 की है। तो जैसे यहाँ पे 364 डेज आपका खत्म होगा, पूरा का पूरा जो बेसिकली आपका जो है 50,000 पे जो आपने इन्वेस्ट किया था, मतलब जो फेस वैल्यू था उसका डिफरेंस बेसिकली आपको मिल जाता है, और अल्टीमेटली वही एक्चुअल के अंदर आपका यहाँ पे रिटर्न कहलाता है। यानी गाइस आपने इन्वेस्ट किए 46,735, और जब बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपके जब रिडीम होंगे, जो ऑटो रिडीम होंगे, जो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको ऑटो रिडीम करके देगी पूरे 1 साल बाद में, वो आपको सिंपली आपका फेस वैल्यू यानी 50,000 रुपए बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह गाइस अगर आप लोग ये भी चेकआउट करना चाहते हैं कि अभी राइट नाउ मार्केट के अंदर कितनी हील्ड चल रही है, तो आरबीआई की रिटेल डैग एक वेबसाइट है, वहां पे भी जाकर आप यहाँ पे टेन्योर वाइज इंडिकेट हील्ड जब चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दिख जाता है कि अभी राइट नाउ वाईटीएम वगैरह कितना चल रहा है, कितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज का, जैसे आप देख सकते हैं 6.99% का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली ऑफर किया जा रहा है। साथ में गाइस जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनका ऑक्शन का रिजल्ट भी बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी 3 मई को जो भी यहाँ पे जो है ऑक्शन का रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने इस तरह की यहाँ पे आपको वाईटीएम की जो इंडिकेटिव हील्ड वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यानी अल्टीमेटली जो ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यहाँ पे बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट लेते हैं उसका फाइनल रिजल्ट आपको इस स्क्रीन के सामने जो है देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप ज़ीरोधा से अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट वगैरह मिलते रहते हैं। अब देखिए गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली टैक्सेस की बात करूँ कि टैक्स मेरे को किस अमाउंट के ऊपर पे करना है, तो यहाँ पे सिंपली टैक्स वैसे ही पे करना है जैसे आप अपनी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर देते, यानी आपका जो भी स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। अगर 5 लाख के नीचे तो कोई भी आपको टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि मैं पर्सनली इसके अंदर यहाँ पे इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि कोई भी टीडीएस वगैरह यहाँ पे डायरेक्ट वगैरह नहीं होता है, और जो भी हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे लगा रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे सिक्योर वगैरह रहता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और गाइस टी बिल के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है वो मैं पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जिसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।